स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता था, यदि आप हमसे जुड़े हैं या आपने हमारे YouTube पे वीडियोस देखे हैं, हमारा कन्विक्शन ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में उतना ही स्ट्रांग है जितना 4 साल पहले था जब हमने neetprep.com स्टार्ट किया था। उस समय पे स्टार्ट करने का पर्पस सिंपल सा था। एक स्टूडेंट है और उसका एक सपना है, और हमने नीट से स्टार्ट किया था। उसकी अलग स्टोरी है। उसका सपना है डॉक्टर बनने का, ठीक है। उसके पास एक स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, ठीक है, और उसके साथ उसके पास एक ऑनलाइन कोर्स है जैसे नीट प्रेप का होता है। तो हमारा कहना था कि सपना है, डिवाइस है जिस पे कोर्स प्ले हो सकता है, कोर्स है, तो हमें कोशिश करनी है कि स्टूडेंट डॉक्टर बन पाए, ठीक है। इस चीज के बारे में हम 3 लोग, मैं, हमारे को फाउंडर जो 2 हैं, जयप्रकाश जो सीटीओ हैं, और घनश्याम, हम 3 लोगों ने मिलकर यह कंपनी स्टार्ट किया था 4 साल पहले। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कुछ मायनों में हम डेफिनेटली काफी सक्सेसफुल रहे हैं। पिछले साल हमारे यहाँ पे हाईएस्ट रैंक 705 था, इस बार 715 है। पिछले साल 680 से ज्यादा 18 स्टूडेंट्स के थे, इस बार 18 अभी तक काउंट हो चुके हैं। हम डेफिनेटली श्योर हैं दिस नंबर इज अराउंड 30। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हमारा जो कन्विक्शन है, ठीक है, इन द पावर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। फंडामेंटली हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो इतनी सी है, दूर दराज के इलाकों में जहां पे एक पेरेंट के पास साधन नहीं है, बच्चे के पास, वो एक बहुत अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, उसके लिए एजुकेशन इज हिज पासपोर्ट टू सोशल मोबिलिटी। वो जिस जगह पे पैदा हुआ है उससे एक बेहतर जगह पहुंचना चाहता है। एम्स दिल्ली पहुंचना चाहता है, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद पहुंचना चाहता है, बनारस पहुंचना चाहता है, कहीं भी पहुंचना चाहता है, बैंगलोर के रिसर्च सेंटर पहुंचना चाहता है, एजुकेशन के थ्रू पहुंच सकता है। कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा, बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ स्कोर मैटर करेगा। यह मैटर नहीं करेगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या धर्म है, कितना पैसा है, कुछ मैटर नहीं करेगा। सिर्फ ये मैटर करेगा कि स्कोर क्या है, और उसके बेसिस पे वो फिर वो कर पाएगा जो करना चाहता है। हम तीनों को फाउंडर्स भी उसी एक बैकग्राउंड से आता है। मैं एक जयपुर में घर में पैदा हुआ, 1.5 कमरे की स्टोरी, जहां पे एक कमरे के अंदर पर्दा डाल के एक जगह को ड्राइंग रूम बना दिया जाता था, एक को बेडरूम, और पीछे एक बाथरूम और एक छोटा सा किचन, ठीक है। बहुत सारे लोगों की यह कहानी है। पहली कार तब आई जब कॉलेज में पहुंच गए, कुछ पैसा कमाने लगे। उससे पहले स्कूटर पे 4 लोग घूमते थे, है ना। आप में से भी बहुत सारे लोग इसी सिचुएशन में होंगे। यह भी एक रियलिटी है कि यदि लोगों को एजुकेट कर दिया जाए तो वो फालतू हरकतें करना बंद कर देते हैं। दे स्टॉप फाइटिंग, दे बिकम मोर टॉलरेंट, दूसरे की बात सुनते हैं, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आपने ये भी सुना होगा, एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एजुकेशन बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दूसरी तरफ क्लासरूम एजुकेशन हमें लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। मैं क्लासरूम एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम कोचिंग के सेंस में नहीं बोल रहा। आप किसी स्टूडेंट को जो दूर दराज के इलाके से आता है, अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो पाई, उसे 1 पेज अंग्रेजी का लिखने के लिए बोल दीजिए। क्लास 10th में भी है, हर लाइन में 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी। ऐसे भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पे टीचर बहाली हो चुकी है, पढ़ाते हैं पर साथ में टैक्सी चलाते हैं, खेती करते हैं, और क्लास में जाते नहीं है। बच्चा आता है, पढ़ाई नहीं होती, वापस चला जाता है। ऑनलाइन इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आपको हर क्लास में एक अच्छा टीचर नहीं चाहिए। लिमिटेड 15, 20, 25 अच्छे टीचरों से आप 30, 40, 50 हजार बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमने इस वाले मॉडल के ऊपर 4-5 साल मेहनत की है, और इस वजह से हम इतने एक्साइटेड हैं कि मैं यहां पे दिवाली के दिन आपके सामने खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं और अपना ये एक्साइटमेंट और पैशन शेयर कर रहा हूं। तो हमने क्या किया है, पहली चीज, वी आर कन्विंस ऑन द पावर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जो चीज ऑनलाइन एजुकेशन सॉल्व कर रही है, एक स्टूडेंट, इसका वीडियो आज मैं डालूंगा, अभिषेक नाम का, दिल्ली में रहता है। ऑनलाइन एजुकेशन के बिना इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट सिलेक्टेड। एक और स्टूडेंट का कल वीडियो डालूंगा जिसका 695 स्कोर आ रहा है। पिताजी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, काइगा, उत्तर कन्नड़ा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, और उनके बच्चे का सिलेक्शन अच्छा कंटेंट इसलिए मिल पाया कि ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा था।
हमने इस चीज पे भी काम किया है कि डिलीवरी मेथड 2 पार्ट में होगा, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला पार्ट होगा मोटिवेशन, डायरेक्शन, मेंटरशिप। कुछ चीजें मैं आपको YouTube वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट करूंगा इस चीज में, और तो कुछ चीजें YouTube वीडियोस के थ्रू होंगी जहां पे हम आपको बताएंगे टारगेट कैसे सेट करते हैं, प्लान कैसे बनाते हैं, कितने चैप्टर हैं, हर रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 2 हफ्ते में कितने चैप्टर हो जाने चाहिए। और दूसरी चीज, कुछ चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगी, ठीक है, जहां पे हम आपको कितनी प्रोग्रेस हो गई, क्या आप पीछे जा रहे हैं, क्या आप सही बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये सारा काम, ये काम काफी कुछ मैं करता हूं, ये काम ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेरे को फाउंडर जेपी करते हैं। हमारा पैशन इस चीज के बारे में है कि यदि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे वो तभी होगी जब आप अपनी रफ्तार पे पढ़ेंगे। इस रफ्तार पे नहीं पढ़ेंगे कि एक टीचर 50, 100, 1000 बच्चों की क्लास में एक रफ्तार पे पढ़ा रहे, क्योंकि क्लास सबको एक साथ पढ़ाना है। जब बच्चा पढ़े तो अपनी रफ्तार पे पढ़े, जब उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो तब पढ़े। टीचर क्लास 5 से 7 लेना पसंद करते हैं और बच्चे को 5 से 7 पे नींद आती है, तो उस समय स्टूडेंट को नहीं पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ पाए और अपनी सीक्वेंस में पढ़ पाए। स्टूडेंट ने लेट से ड्रॉप किया या स्टूडेंट 12th में, उसको अभी आते हैं 11th के चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, प्लांट किंगडम आता है, एनिमल किंगडम आता है, उसे सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, तो क्यों उसे उससे पहले के 8 चैप्टर बायोलॉजी का वेट करने पड़े, क्योंकि टीचर सीक्वेंस में 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो ये 3 चीजें, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 चीजें हमारे सॉल्यूशन में फंडामेंटल है, इसीलिए हम लोग रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एक लाइव क्लास में ये नहीं हो सकता, इसलिए हम लाइव नहीं पढ़ाते। बच्चा अपनी रफ्तार पे पढ़ पाए, अपने कंफर्टेबल, जिस टाइम पे वो मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, और अपनी सीक्वेंस में पढ़ पाए। और जब ये चीज हो जाए कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आ गया कि मुझे ऐसे पढ़ना है, तो उसे अच्छे टीचर से पढ़ने को मिले। पढ़ेगा कैसे? स्टूडेंट, टीचर्स उनको लेक्चर्स देंगे, क्वेश्चन देंगे और टेस्ट देंगे, ठीक है। ये हो सकता है आप हमारे से एग्री ना करें, हम एक तरफ जाके बैठ गए कि हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में विश्वास रखते हैं, जिसमें बच्चा अपनी स्पीड, अपनी कन्वीनियंस, अपने सीक्वेंस में पढ़ पाए इंडिया के बेस्ट टीचर से। आप हो सकता है इस बात में विश्वास करें कि नहीं, हमें तो लाइव पढ़ना है। मैं आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूं, पर हम इस वाले नजरिए पे हैं, इस वाले नजरिए पे रहेंगे, क्योंकि हमें सक्सेस मिली है। बच्चे पिछले साल काफी सारे सेलेक्ट हुए, अप्रोक्सीमेटली 1100 स्टूडेंट्स। वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम नंबर ऑफ सिलेक्शन दिस ईयर। पर चीज यही है, ये देखिए, यदि आप हमारी साइट पे आएंगे, ये वो सारी चीजें जो स्टूडेंट को मिलेंगी। ये उसका वीकली क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रैकर है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से बच्चे भागते हैं। ये उसका बैलेंस दिखाई देता है, फिजिक्स कितना किया, केमिस्ट्री कितना किया, बायो कितना किया, ठीक है। उसने टारगेट कब है, उसका अगला टेस्ट सीरीज कब है। और यदि आप यहां पे आएंगे, मेन्यू में जाके कोर्सेज में आएंगे, तो ये सारी चीजें, वीडियोस, एनसीईआरटी की हमने फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स का हर एक पैराग्राफ का ऑडियो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स इग्नोर करते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस, फ्लैश कार्ड, जल्दी जल्दी चीजें रिवाइज करने के लिए जो याद करने वाली है, टेस्ट। आप खुद के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी जनरेट कर सकते हैं यदि आपको किन्हीं एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम है। चैप्टर जर्नी है, माइंड मैप है, बहुत सारी चीजें है ना। तो ये था, मैं आपसे अपना एक्साइटमेंट, अपना पैशन शेयर करना चाहता था। आप में से काफी सारे लोग, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, काफी अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं, कहते हैं इस चीज से, उस चीज से दिमाग में कुछ अनलॉक हो गया, चीजें अच्छी हो गई, ये हो गया, यहां पे परफॉर्मेंस था, यहां पहुंच गया। पर सारी चीज ये है, हमारा विश्वास है कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए सॉल्व करता है बिकॉज इट मेक्स एजुकेशन अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। पहले जो अच्छे टीचर डॉक्टर एन.के. शर्मा, विपिन सर, विवेक सर, अंकुर सर, वकार सर, शशि सर, अभिषेक सर, मिश्रा सर, प्रगति मैम, अनुपम सर, ऐसे टीचर जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद में मिल पाते थे, अब इंडिया में हर साल हमारे थ्रू 35-40 हजार बच्चे उन टीचर से पढ़ पाते हैं। तो जब वो पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, विश्वास आएगा कि हाँ हम भी क्रैक कर सकते हैं, तो उनका फालतू चीजों में टाइम जाना बंद हो जाएगा, फालतू लड़ाई झगड़ों में टाइम जाना बंद हो जाएगा, फालतू इधर उधर जाके ट्रोल करके एक दूसरे को गाली देना, ऑनलाइन लड़ाई में घुस पड़ना, सब खत्म हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम
जो हम आसपास आज के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो लड़ाइयां देखते हैं वो सब एजुकेशन से सॉल्व होती हैं। और सबको एजुकेट करने का सबसे पास तरीका, सबसे आसान तरीका ऑनलाइन एजुकेशन है। अभी हम नीट में कर रहे हैं, नीट में ही करते रहेंगे। हम यहां पे फोकस रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों पे कर रहे हैं, बट हमारा विश्वास ऑनलाइन एजुकेशन पे है। और ये हमारा डिलीवरी मेथड है। दिवाली के इस मौके पे अंधेरे पे रोशनी की विजय। अंधेरा आता है, जाहिलियत, इग्नोरेंस, और एजुकेशन उसे खत्म करती है। तो ये हमारी दिवाली है। और स्टूडेंट्स, आप सब लोगों से मैं शेयर करना चाहता था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपका जो मैंने वीडियो बनाया, जो मैंने आपसे शेयर किया, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है।